तुम बिना यह जाने कि समृद्धि क्या होती है, निरंतर तुम पैसे के पीछे भागते रहते हो। मित्र, पहले ये तो जान लो कि समृद्धि क्या होती है। समृद्धि का पैसे के पीछे भागने से कोई संबंध नहीं है। समृद्धि में आती है सबसे पहले तुम्हारी आंतरिक शांति, स्वास्थ्य और प्रकृति का फला फूला और विस्तार रूप लिए हुए। सभी पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ सब अपने चरम स्वरूप में फल फूल रहे हो, इसे समृद्धि कहते हैं। और पूरे तालमेल और आनंद के साथ तुम यहाँ धरती पर जी रहे हो, इसे समृद्धि कहते हैं। मस्तिष्क, योर ब्रेन इज गॉड। जहाँ मेरा समय रुकता है वहाँ से मैं वापस आऊँ, ऐसा हो नहीं सकता है। जहाँ मेरा समय रुकता है वहाँ से मेरी ज़िंदगी और मेरा बेइंतहा इश्क शुरू होता है। विचारों और शब्दों को जीवंत कौन करता है? आपकी प्रबल भावनाएं, फीलिंग्स और हृदय द्वारा प्रसारित आपके मस्तिष्क को शक्ति। जो भी हम करते हैं उसको जाने अनजाने पहले हम मस्तिष्क में कर चुके होते हैं। इसका मतलब यह है कि हम भौतिक संसार में जो भी हो रहा है हमारे प्यारे मस्तिष्क में चल रही फिल्म का परिणाम है। कहानी बदल दीजिए, परिणाम खुद ब खुद बदल जाएंगे। Your life is nothing but a vibrant rhythm of loveful music that soothes your entire existence. आपका जीवन प्रेम पूर्ण संगीत की एक जीवंत लय के अलावा और कुछ नहीं है, जो आपके पूरे अस्तित्व को शांत करता है। मैं धरती माँ का बहुत आभारी हूँ। जब से मैं धरती पर हूँ, वह जो कुछ भी दे रही है। हे मेरी प्यारी माँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार को महसूस कर रहा हूँ कि आप कैसे पोषण कर रही हैं। धन्यवाद माँ। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू मदर अर्थ फॉर वट एवर शी इज़ गिविंग सिंस आई एम ऑन अर्थ। ओ माई beloved मदर, आई लव यू। आई एम फीलिंग योर लव, how you are nurturing us. Thank you, Mother. साफ हृदय से मांग लीजिए और भूल जाइए। ये मांग पूरी होने के लिए यात्रा पर चल पड़ी है। साफ हृदय से मांग लीजिए और फिर से भूल जाइए। अपने मस्तिष्क शक्ति के प्रकट होने का आनंद लीजिए। Ask with a clean heart and forget. This demand is on a journey to be fulfilled. Ask with a clean heart and forget again. Enjoy the manifestation of your brain power. आत्मचेतन होने का जो पहला कदम होता है वह गहरी श्वास ही होती है। श्वास ही वह धागा है, नहीं दिखने वाला धागा, जो तुम्हें कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ता है। तीसरा कमेंट, आप अपने व्यक्तिगत विचार और ज्ञान कमेंट सेक्शन में व्यक्त कर सकते हैं। आपका स्वागत है। कोई आत्मा परमात्मा नहीं होती है, चेतना होती है, और सिर्फ मनुष्य ही आत्म चैतन्य होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ मनुष्य में पाई जाती है। बाकी सभी जानवर आत्मा के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। वह एक प्राकृतिक चक्र में होते हैं और नियति से बंधे हुए होते हैं। और जो मनुष्य नियति से बंधा होता है वह भी एक जानवर ही होता है। समय चक्र को तोड़ ना पाने की शक्ति जब मनुष्य नहीं जुटा पाता तो वह नियति के आगे हार मान लेता है और वह बाध्य हो जाता है एक प्रकार का जीवन जीने के लिए। अगर वो इस नियति को तोड़कर स्वयं के स्वतंत्र निर्णय लेने लगे तो वह वास्तव में मनुष्य कहलाएगा और मनुष्य देह उसी के लिए सार्थक भी मानी जाएगी। बाकी तो कोई खास अंतर है भी नहीं है। वो सब सामान्य शारीरिक कार्य जो जानवरों में होते हैं वह मनुष्य में भी होते हैं। शारीरिक स्तर पर बाधाएं भ्रम है और ये आपके मस्तिष्क में निर्मित होती हैं। Obstacles are illusion and these are created in your brain.
सतयुग और कलयुग विचारों से हैं, क्योंकि जीवन ऊर्जा तो एक ही है। विचार बदल जाने पर युग बदल जाता है या युग परिवर्तन होता है। बहुत अधिक लोगों के विचार वर्तमान समय से अलग चलने लगेंगे तो युग बदल जाएगा। और ये शांत तूफान की तरह महसूस होता है, एक ऐसी लहर जो लोगों को अंदर से बदल दे, उन्हें ऐसा महसूस करा दे जैसे समय में वो सतयुग में लौट आए हैं। ये सचमुच अद्भुत है। ये मनुष्य की मानसिक शक्ति है। कलयुग मतलब मृत्यु, सतयुग मतलब जीवन। चुनाव तुम्हारे मस्तिष्क में है। थैंक यू वेरी मच।